नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य संसार बाई गौरव सिंह में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। आगामी परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी और नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, हेरी माँ तो दर्द दिवाड़ी, मारा दर्द न जानिया कोई। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है मीराबाई जी की। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, कई बार परीक्षा में यह पंक्ति पूछा गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, मांग के खैबो मसीद के सोइबो, लैबो को एक न दैबो को दो। पंक्ति का संबंध तुलसीदास जी की किस रचना से है? तो यह जो पंक्ति है, मांग के खैबो मसीद के सोइबो, लैबो को एक न दैबो को दो, तो कवितावली से इसको लिया गया है। हमारा तीसरा प्रश्न है, मुल्ला वजही की रचना कौन सी है? तो कुतुब मुस्तरी है मुल्ला वजही की रचना। मुल्ला वजही की रचना है कुतुब मुस्तरी। कई बार परीक्षा में सब यह पूछा गया है। हमारा चौथा प्रश्न है, यह काव्य पंक्ति हिंदू मकबर पावन राखियों का जो बहुते हिंदू भाग्यों किसकी पंक्ति है? तो नूर मोहम्मद की पंक्ति है। बहुत ही बार परीक्षा में यह भी तथ्य पूछा गया है। हमारा पांचवा प्रश्न है, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम खड दर्शनी किसने कहा है? तो नाभा दास। हमारा छठ- छठवां प्रश्न है, आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो इस्लाम दर्शन है। हमारा सातवां प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? तो वैराग्य संदीपनी में तुलसीदास की जो रचना है वैराग्य संदीपनी, इसमें संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं। हमारा आठवां प्रश्न है, दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? तो सूरदास जी ने किया है। नौवां प्रश्न है, सूर समाना चंद में दहो किया घर एक, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो पंक्ति कबीरदास की है। आप लोग इसको सूरदास मत करिएगा, यह सूर कबीरदास जी की पंक्ति है। सूर समाना चंद में दहो किया घर एक, किसकी पंक्ति है? कबीरदास जी की पंक्ति है। 10वां प्रश्न है, जैसी पहले कवि है और सूफी बाद में, किसका कथन है? तो यह महान आलोचक विजय देव नारायण शाही की रचना से साखी से लिया गया है। वहीं से पंक्ति है कि जैसी पहले कवि है सूफी बाद में। 11वां प्रश्न है, संत मत के अलावा शबद का प्रचलन और किस पंथ में हुआ है? तो सिद्ध साहित्य में भी शबद का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। हमारा 12वां प्रश्न है, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो आड़ुभाष्य पर लिखा गया था। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो आड़ुभाष्य। यह जो रचना है वल्लभाचार्य जी का है, जिन्होंने जिनके पुत्र थे विठलनाथ, जिन्होंने अष्टाप की स्थापना किया था। राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य कौन है? तो गोस्वामी हरिवंश है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रेमानंद जी महाराज जी भी इसी संप्रदाय से आते हैं, राधा वल्लभी संप्रदाय। तो इसके जो आचार्य थे, संस्थापक आचार्य गोस्वामी हरिवंश है। सखी संप्रदाय को कहा जाता है तो हरदासी संप्रदाय। यही रूप शक्ति, यही रूप एकती और शिव, यही रूप त्रिभुवन कर जीव, काव्य पंक्ति किसकी है? तो यह मंचन की काव्य पंक्ति है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस प्रकार की पूजा पद्धति का समावेश किया है? तो विठलनाथ जी ने वल्लभ संप्रदाय में युगलोपासना पर उन्होंने जोर दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो अनंतानंद है, सुखानंद है, सुरसुरानंद है और नरहरयानंद है। ये सब सही क्रम से लगाने के लिए पेपर में नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जाता है। हमारा 18वां प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संप्रदायों का सही अनुक्रम क्या है? तो श्री संप्रदाय, फिर ब्रह्म संप्रदाय आता है, रुद्र संप्रदाय, फिर सनकादि संप्रदाय। श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य थे, ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य थे, रुद्र रुद्र संप्रदाय के वल्लभाचार्य जी थे और सनकादि संप्रदाय के थे निम्बार्काचार्य जी। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, कई बार परीक्षाओं में क्रम लगाने के लिए पूछा जाता है। हमारा 19वां प्रश्न है, उज्वेरी के अनुसार खाना का क्या अर्थ है? तो जीवात्मा का परमात्मा में विलय या सूफी साहित्य से लिया गया है। हमारा 20वां प्रश्न है, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? तो सुजान कुमार चित्रावली उस्मान की जो रचना है उसका नायक है। 21वां प्रश्न है, अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालत माल, हरि न बनाई सुरसरी की जो इंदो भाल, ये किसकी पंक्ति है? तो रहीम दास की है। 22वां प्रश्न है, सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाय गई वह मूर्ति, सुर माही बगी, ये का पंक्तियां किसकी हैं? तो यह पंक्ति है गदाधर भट्ट का। हमारा 23वां प्रश्न है, गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु जी हैं। 24वां प्रश्न है, हित 84 के रचयिता कौन है? तो हित हित हरिवंश है, जिन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किया था।
हमारा 25वां प्रश्न है, कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो विस्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? तो नाद। नाद और बिंद जो है नाथों के यहाँ सिद्ध के यहाँ मिलता था, नाद और नाथों से फिर यह संत मत में भी आपको कबीर के यहाँ देखने को मिलेगा। हमारा 26वां प्रश्न है, रौजतुल हकायक के रचयिता कौन है? तो नूर मोहम्मद है। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है, इसका आप लोग बार बार रिवीजन करिएगा। हमारा 27वां प्रश्न है, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो राम भक्ति शाखा से है। और हमारा 28वां प्रश्न है, हिंदू मकबर पावन राखियों का बहुते जो हिंदू भाग्य एका पंक्ति किसकी है? तो नूर मोहम्मद की है और अवधी भाषा में इसको लिखा गया था। हमारा 29वां प्रश्न है, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी भावना कुछ लोगों में जगाई। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। 30वां प्रश्न है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता, राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कही कहलवाई है? तो भगवान शिव से। गुरु नानक तलवंडी, दादू दयाल अहमदाबाद, धर्मदास बांधवगढ़, सुंदरदास दौसा का है। हमारा 33वां प्रश्न है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ओना ही घटा परी जग छाहा, किसकी पंक्ति है? जयसी की। आवत जात पनहिया टूटी कुंभन दास का है। अति मलिन बृषभान कुमारी सूरदास का है। कीरति भनति भूत भले सोई तुलसीदास की पंक्ति है। ये सब पंक्तियां दिया जाता है और उसके बाद कवि रहते हैं तो सुमिलित करने के लिए आता है और दिया जाता है कि इनमें से कौन सत्य नहीं है। पात्र रचना राघव चेतन पद्मावत से है, श्री दामा सूरसागर से है, सबरी श्री रामचरितमानस से है और चंद चंदायन से है, जो कि मुल्ला दाऊद की रचना है। हमारा 36वां प्रश्न है, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सरनाही आई। तो श्री रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्ति विचार किसका है? तो ये अहिल्या का है और यह बालकांड से लिया गया। आप लोग इस तथ्य को भी ध्यान में रखिएगा, शायद इस बार पूछा जाए कि रामायण की उक्त चौपाई किस कांड से संबंधित है? तो यह बाल कांड से है और किसके विचार हैं? तो अहिल्या के हैं। हमारा 37वां प्रश्न है, सचिव वैद्य गुर तीन ज्यों प्रिय भोलई भयास, राज धर्म तीन कर होहि वेगहि नाश। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? तो सुंदरकांड। देखिए अभी आप लोग को मैंने बताया था, तो ऐसे ही यहाँ पर भी पूछा जा सकता है। 38वां प्रश्न है, जैसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक गौण, यह कथन किस आलोचक का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जा सकता है। हमारा 39वां प्रश्न है, सगुन अगुन नहीं नहीं कछु भेदा, इस कथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? तो भगवान शिव के द्वारा कहलवाया है और यह भी बालकांड से ही संबंधित है। हमारा 40वां प्रश्न है, भक्ति कथन इनमें कोई संदेह नहीं कि राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, कबीर के बारे में कहा जा रहा है और आगे चलकर कबीर के राम जो थे वो रामानंद के राम से भिन्न हो गए। ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने कहा है। हमारा 41वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में स- साखियों में सदकुड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदकुड़ी से उनका क्या अभिप्राय था? तो राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली को ही उन्होंने शुक्ल जी ने सदकुड़ी कहा है। और ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है सीधे सीधे कि कबीरदास की साखी को सदकुड़ी किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है। और सदकुड़ी से उनका तात्पर्य क्या था? तो राजस्थानी पंजाबी मिश्रित मिश्रित खड़ी बोली को ही शुक्ल जी ने सदकुड़ी भाषा नाम दिया था। हमारा 42वां प्रश्न है, अष्टशाप के कवियों में किसने सूर के बाद कृष्ण की बाल लीला के सर्वाधिक पद लिखे हैं? तो परमानंद दास जी ने सबसे ज्यादा पद लिखे थे, सूरदास जी के बाद बाल लीला के सर्वाधिक पद। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शायद परीक्षा में पूछा जाए। हमारा 43वां प्रश्न है 43, शुक्ल जी ने अग्रदास की कविता की तुलना किस कवि से किया है? तो अग्रदास की कविता की तुलना सूरदास जी ने नंददास से किया था। 44वां प्रश्न है, सूरदास की रचनाओं का प्रथम संपादन किस नाम से हुआ था? तो राग कल्पद्रुम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा 45वां प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो रामानंद जी को प्राप्त है। और रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा था? कमेंट में आप लोग बताइएगा। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। रामानंद जी को आकाश धर्मा गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। हमारा 46वां प्रश्न है, साजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? तो साजोबाई जो है वो 11वीं शाखा से है। जायसी पद्मावत कैसा है? तो रूपक है। हमारा 49
48वां प्रश्न है, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? तो रसमंजरी का है। 49वां प्रश्न है 49, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? तो सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः प्रेमिका के रूप में देखा गया है। हमारा 50वां प्रश्न है, काव्योक्त तुलसी की किस रचना से है? श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुत विरति विवेक, तो यह श्री रामचरितमानस से है। हमारा 51वां प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो ब्रज भाषा से है। हमारा 52वां प्रश्न है, इनमें से कौन बावरी पंथ से संबंधित है? तो बुल्ला साहब, बुलाल साहब और सत साहब। बुल्ला साहब, बुलाल साहब और सत साहब जो है ये बावरी पंथ से संबंधित है। पलटू साहब इसमें नहीं, बहुत ही बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। हमारा 53वां प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? तो सूरदास जी थे। हमारा 54वां प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो रामाज्ञा प्रश्न का संबंध ज्योतिष से है। हमारा 55वां प्रश्न है, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? तो भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य वल्लभाचार्य जी हैं। हमारा 56वां प्रश्न है, सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुरक का एक करता, एक ब्रह्म सबन का भरता। ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, मलुकदास जी की पंक्ति है। हमारा 57वां प्रश्न है 57, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो रामानंद जी को प्राप्त है। रामानंद जी को उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय प्राप्त है। साजो भाई की शाखा के रचनाकार हैं? तो ज्ञानेश्वरी शाखा की। हमारा 59 प्रश्न है 59वां, मीराबाई की पदों में मुख्य क्या है? तो अपूर्व भाव विह्वलता देखने को मिलता है, माधुर्य भाव है, आत्मसमर्पण है और भगवत वीरा की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति है। ये मीरा के काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। हमारा 60वां प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, तो इसमें कवि क्या कहना चाहता है? तो नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है और योगियों की रहस्यवादी वानियों से जनता की भक्ति दब गई थी। इस पंक्ति का आशय यही है। हमारा 61वां प्रश्न है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 62वां प्रश्न है, इनमें से कौन कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल है? तो नंददास, हरिदास और ध्रुवदास कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। हमारा 63वां प्रश्न है, यह पंक्ति किस कवि की है? कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, तो नंदास की पंक्ति है। 64वां प्रश्न है, मुरली बजाए रिझाए लई मुख मोहन ते गोपी रीझ रही रस तानन सो सुध बुध सब बिसराई, तो बैजू बावरा की पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, नेट जेआरएफ की परीक्षा में। हमारा 65वां प्रश्न है, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण कौन है? तो लोक निरपेक्ष है। हमारा 66 प्रश्न है 66वां, तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः यही या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तो यह कथन हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है। हमारा 67 प्रश्न है, इनमें से किसने खंडित ढोला मारू रा दूहा में चौपाइयाँ जोड़कर उसे पूरा किया है? तो कुशल राम ने पूरा किया है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। हमारा 68 प्रश्न है 68वां, किसने रामचंद्रिका को फुटकर कवित्वों का संग्रह कहा है? तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने कहा है। हमारा 69वां प्रश्न है, रामचरितमानस के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? पहला कथन है, शुक्ल जी ने चित्रकूट सभा प्रसंग को आध्यात्मिक घटना कहा है, तो बिल्कुल सत्य है। किष्किंधा कांड की रचना काशी में हुआ था, ये भी सत्य है। हमारा 70वां प्रश्न है, श्री रामचरितमानस के संदर्भ में सही है? पहला, पहली टीका रामचरण दास ने लिखी श्री रामचरितमानस की, सही है। इस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का था, बिल्कुल ये भी सत्य है। सर्वप्रथम तुलसीदास जी ने रसखान को सुनाया, ये भी सत्य है। और कलिकाल का वर्णन भी श्री रामचरितमानस में देखने को मिलता है, उत्तरकांड में कलिकाल का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। हमारा 71वां प्रश्न है, जानकी को मुख न बिलख्यो ताते कुंडल न जानत हो वीर पाए हुए रघुराई, की पंक्ति किसकी है? हृदय राम की है। हमारा 72वां प्रश्न है 22 प्रश्न है, शुक्ल जी ने इनमें से किस एबलिक किन रचनाओं को कल्पित आख्यान काव्य की श्रेणी में रखा है? तो सतवती कथा, पद्मिनी चरित्र को उन्होंने रखा है इसको। और हमारा 79 प्रश्न है, हमारा 73वां प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? सूर सागर के प्रथम स्कंद में राम कथा संबंधी पद मिलते हैं। और दूसरा कथन है, नंददास आरंभ में राम भक्त माने जाते हैं, तो यह भी सत्य है। शुद्धा दैत में राम को महत्ता दी गई है, तो यह भी सत्य है। 74वां प्रश्न है, स्वसखी शाखा के विषय में क्या सही है? तो इसके प्रवर्तक कौन थे? स्व सुखी शाखा के तो रामचरण दास जी हैं। और कौशल खंड इसका प्रमुख ग्रंथ है। राम के लिए लाल साहब का प्रयोग किया गया है। स्व सुखी शाखा में रामचरण दास जी ने राम भगवान के लिए
राम भगवान के लिए लाल साहब का प्रयोग किया था, और सीता की भावना सपत्नी के रूप में उन्होंने किया था। 75वां प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने किस कवि को सूफी काव्य परंपरा में एकमात्र हिंदू के रूप में चिन्हित किया है? तो सूरदास जी को एकमात्र हिंदू के रूप में उन्होंने चिन्हित किया था। 76वां प्रश्न है, अनुराग बांसुरी पर हिंदी उर्दू विवाद का प्रभाव है? इंद्रावती में 5 चौपाई के बाद एक दोहा दिया गया, ये भी सत्य है। चित्रावली में अंग्रेजों का जिक्र किया गया, उस्मान की रचना चित्रावली में अंग्रेजों का जिक्र मिलता है। 77 प्रश्न है, 77वां प्रश्न है आपका, पद्मावत के चरित्र और प्रतीकार्थ। तो राघव चयन किसका प्रतीक है? शैतान का। सुआ जो था, जो तोता था, वह गुरु का प्रतीक है। नागमती सांसारिक बुद्धि की, और सिंगल जो था वो हृदय का प्रतीक है। हमारा 78 प्रश्न है, जायसी की रचनाओं का वर्ण विषय क्या है? यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो मसलनामा का वर्ण विषय है लोकोक्तियों के माध्यम से ईश्वर से प्रेम करना। कन्हावत में कृष्ण का चरित्र है, और कहरनामा में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है, और अखरावत में वर्णमाला के अक्षरों से सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। 79 प्रश्न है, शाही ने पद्मावत को त्रासदी कहा है? विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को त्रासदी कहा, बिल्कुल सत्य है। आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा, ये भी सत्य है। पद्मावत में अन्योक्ति व समासोक्ति दोनों तत्व है, तो बिल्कुल सत्य है। और अंतिम है, कथन है, शुक्ल जी ने पद्मावत की प्रेम पद्धति को फारसी माना, यह भी कथन बिल्कुल सत्य। और सभी तथ्य जो है हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है। पहला कथन जो आपका था वह साखी साखी आलोचना से लिया गया है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को त्रासदी कहा है। बाकी जितने तथ्य हैं सब शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है। 80 प्रश्न है आपका, पाती तोड़ी न पाहन पूजी, देवल देव न ध्याऊंगा, ये पंक्ति किसकी है? तो पंक्ति है नामदेव जी की। 81वां प्रश्न है, आपने कर्म करी हो ही निभ होएंगे, तो है ही करतार करतार तुम काहे के, किसकी पंक्ति है? तो पंक्ति है रीतिकाल के सेनापति का। तो दोस्तों, इस क्लास को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। आप सभी लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।